Now we are going to start asymptotic notation. Now we are going to start asymptotic notation. Okay, this is the most important thing, most important topic, that is asymptotic notation. Hmm. See, so before going to start asymptotic notation, we should discuss what is the asymptotic equal. होता क्या है, asymptotic का कंपैरिजन क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है. तो दो चीज है हमारे पास. एक है, पहला है asymptotic इक्वल, और दूसरा है पॉलिनोमियल इक्वल. पॉलिनोमियल इक्वल, ये दो चीज को समझना अच्छे से, ठीक है. डेफिनेशन क्या बोलता है इसका, या इसका जो भी है, हाँ डेफिनेशन ही समझो, वो है कि कोई भी दो फंक्शन, और सुनो एक बात, फंक्शन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन लेंगे. we will always consider positive, we will always take two positive function. Why positive function? Why? क्योंकि हम करने क्या जा रहे हैं भैया, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसी को ना बनाने वाले हैं, सॉल्व कर, फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, फंक्शन पे काम करने वाले हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या टाइम कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं ना, ऐसा सही हो सकता है सीपीयू निगेटिव टाइम ले रहा है, नहीं ना. तो इसलिए हमेशा हम पॉजिटिव फंक्शन के बारे में बात करेंगे. तो जब भी यहाँ पे डिस्कशन होगा वो पॉजिटिव फंक्शन के बारे में बात होगा, ठीक है. तो एसिम्प्टोटिक इक्वल क्या बोलता है कि मानो कोई दो फंक्शन है, एक पॉजिटिव फंक्शन, तो एक है हमारा एफ ऑफ एन, जो एक पॉजिटिव फंक्शन है. मानो दूसरा है जी ऑफ एन, ये भी एक मेरा पॉजिटिव फंक्शन है. तो ये दोनों फंक्शन अगर एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों फंक्शन एसिम्प्टोटिक इक्वल है, वो कब बोलेंगे? ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज, या इज नहीं, चलो हटाओ, ऐसा कुछ करते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन. और ये जो इक्वल है ना, ये इक्वल है हमारा, ये जो इक्वल है मेरा, ये है मेरा एसिम्प्टोटिक इक्वल. एसिम्प्टोटिक इक्वल. ये तब होगा जब हम एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसका आंसर अगर हमारा कुछ कांस्टेंट आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि एफ एन और जी एन जो है वो एसिम्प्टोटिक इक्वल है. नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, टेंशन नको, एग्जाम्पल लेंगे उससे समझेंगे. ये तो बस सिंटेक्स है इसका, ये बुक में लिखा हुआ है. कहने का मतलब ये है, अगर हम आसान भाषा में समझें, तो बोल रहा है कि एफ एन और जी एन, एफ एन एक फंक्शन है, जी एन एक पॉजिटिव फंक्शन है, दोनों को इक्वल तब मानेंगे जब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. दैट्स इट. अगर कांस्टेंट से ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, फिर तो भैया दोनों एसिम्प्टोटिक इक्वल नहीं है. हाँ, अगर 10% भी समझ में आया ना, तो बने रहो, क्योंकि 90% क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ. और पॉलिनोमियल इक्वल क्या बोलता है? पॉलिनोमियल इक्वल बोलो या मैथमेटिकल इक्वल बोलो, इसको ना बहुत लोग मैथमेटिकल इक्वल भी बोलते हैं. मैथमेटिकल इक्वल, पॉलिनोमियल में करो, जो भी करो. तो पॉलिनोमियल इक्वल क्या बोल रहा है
ये बोलता है क्योंकि वही दो फंक्शन है और एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी करते हो ना, तो ये हमारा या तो कांस्टेंट रहे और हमारा लॉग का फंक्शन रहे, लॉग का फंक्शन रहे, ठीक है। या तो कांस्टेंट या तो लॉग का फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एन और जी एन में जो डिफरेंस हो ना, या तो कांस्टेंट का डिफरेंस हो या तो लॉग फंक्शन तक का डिफरेंस हो तो चलेगा, तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वल है। अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि एसिम्प्टोटिक इक्वल में क्या होना चाहिए कि कांस्टेंट होना चाहिए डिफरेंस। ये डिफरेंस जो है हमारा कांस्टेंट का रहना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट का डिफरेंस रहना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वल बोल रहा है, पॉलिनोमियल इक्वल बोल रहा है कि कांस्टेंट या लॉग फंक्शन तक का डिफरेंस रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये चीज कि सेट के बारे में बात करें अगर हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरा ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट जो है ये है मेरा पॉलिनोमियल इक्वल, और जो ये पिंक वाला है ये है मेरा एसिम्प्टोटिक इक्वल। क्योंकि देखो एसिम्प्टोटिक इक्वल में क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, तो बोल सकते हैं एवरी एसिम्प्टोटिक इक्वल इज आल्सो पॉलिनोमियल इक्वल, बट एवरी पॉलिनोमियल इक्वल नीड नॉट टू बी एसिम्प्टोटिक इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल अलाउ करता है कि कांस्टेंट डिफरेंस है चलेगा, लॉग फंक्शन तक का डिफरेंस है तो पॉलिनोमियल इक्वल है। एसिम्प्टोटिक इक्वल स्ट्रिक्टली बोलता है कि लॉग फंक्शन नहीं भैया, कांस्टेंट वाला अगर डिफरेंस है तो एसिम्प्टोटिक इक्वल है। अगर मानो कांस्टेंट डिफरेंस वाला कोई है यहाँ पे एसिम्प्टोटिक इक्वल है, तो क्या कांस्टेंट डिफरेंस अगर दो फंक्शन में है तो वो एसिम्प्टोटिक इक्वल तो है, तो वो तो पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल बोलता है कांस्टेंट को भी चलाता है, वो रेडी कर रहा है, बोलता है हाँ अगर कांस्टेंट तक भी है तो पॉलिनोमियल है। और कोई भी दो फंक्शन के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है तो वो पॉलिनोमियल भी है और एसिम्प्टोटिक भी है, तो यानी कि एवरी एसिम्प्टोटिक इज पॉलिनोमियल फॉर श्योर। बट कुछ ऐसा दो फंक्शन जिसके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट का नहीं, मानो लॉग फंक्शन तक का है, तो वो पॉलिनोमियल तो है, वो पॉलिनोमियल तो है, बट वो वो पॉलिनोमियल तो है, बट वो एसिम्प्टोटिक इक्वल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लॉग फंक्शन का डिफरेंस है और एसिम्प्टोटिक इक्वल अपने अंदर में बस कांस्टेंट तक को अलाउ करता है। तो बोल सकते हैं कि एवरी एसिम्प्टोटिक इक्वल इज पॉलिनोमियल इक्वल। इसको अगर हम डिस्क्रीट मैथ्स के टर्म्स में, इंप्लीकेशन के टर्म्स में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एसिम्प्टोटिक इक्वल, this implies polynomial इक्वल, ठीक है। एसिम्प्टोटिक इक्वल इंप्लाइज पोलिनोमियल इक्वल। कुछ एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मानो मेरा एफ ऑफ एन है कुछ और एक है मेरा जी ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन में क्या है, एफ ऑफ एन में है मेरा कि मानो है एन स्क्वायर लॉग एन, एन स्क्वायर लॉग एन, और जी ऑफ एन में है मेरा एन क्यूब, ठीक है। तो बताओ दोनों में क्या है कहानी।
इधर लेते हैं एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन, हाँ, और एक और लेते हैं पॉलिनोमियल कंपैरिजन, पॉलिनोमियल कंपैरिजन। देखो, तो अब बताओ कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ये क्या चीज का है। देखो ये n क्यूब है, ये n स्क्वायर log n है, तो सीधा सा बात है भाई, पहला जो है ना ये वाला पहला, ये n क्यूब है, ये n स्क्वायर, ये n टाइम्स बड़ा है इससे, नॉर्मली इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो n टाइम्स बड़ा है दोनों इससे, है ना। तो नो डाउट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सिर्फ log फंक्शन का नहीं है, n फंक्शन का है, कांस्टेंट का तो है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि g ऑफ n जो है हमारा, g ऑफ n जो है हमारा, वो ग्रेटर है f ऑफ n से, f ऑफ n से। और ये जो ग्रेटर है, ये कौन सा ग्रेटर है, ये है मेरा एसिम्प्टोटिक ग्रेटर, एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक। और पॉलिनोमियल का बात करें तो नो डाउट g ऑफ n जो है वो ग्रेटर है f ऑफ n से, और ये पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ये पहला था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानो हमारा है अच्छा, एक और अच्छा सा एग्जांपल है, ये देखो n स्क्वायर log n पावर 10, और इधर ले लेते हैं n पे पावर 2.1, 2.1, ठीक है। अब बताओ, तो देखो यहां पे ना ये पावर देखो 2 है, यहां पे 2.1 है, जस्ट 0.1 आगे है, ज्यादा है इससे, बाकी यहां log n पावर 10 है बाद में, इधर कुछ नहीं है, इनटू 1 है यहां पे। तो ये पहला वाला ही कंपेयर अभी कर रहे हैं हम, ये n पावर 2 है, यह n पावर 2.1 है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल इससे बड़ा है, पावर में बड़ा है, 2.1 ही सही बड़ा है, 2.001 ही सही बड़ा है, तो log n से तो बड़ा है, क्योंकि इसका पावर ही बड़ा आ गया इससे, ये वाला पावर इससे बड़ा है, समझ रहे हो। तो फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी कि g ऑफ n ग्रेटर देन f ऑफ n, और यहां भी g ऑफ n ग्रेटर देन f ऑफ n, ग्रेटर देन f ऑफ n। ये है मेरा पॉलिनोमियल, ये है मेरा एसिम्प्टोटिक। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो ये है n log n, और ये है मेरा ये है मेरा n, ये है मेरा n, n है ये। अब बताओ, तो देखो ये n था, ये n था, दोनों इक्वल, पावर 1 पावर 1। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ log n है, तो ये ज्यादा बड़ा है ना, मतलब इससे बड़ा है ना, log n टाइम बड़ा है, log n टाइम बड़ा है, यानी कि f ऑफ n g ऑफ n से log n टाइम बड़ा है, कांस्टेंट टाइम बड़ा नहीं है, कांस्टेंट टाइम बड़ा नहीं है। तो क्योंकि log n टाइम बड़ा है, क्योंकि log n टाइम बड़ा है, तो पॉलिनोमियल बोलता है अगर log n का डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बोलेंगे इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n, और कैसा इक्वल, कैसा इक्वल, पॉलिनोमियल इक्वल। क्यों, डिफरेंस log n का है, राइट। दिस fn इज ग्रेटर देन g ऑफ n log n टाइम्स, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल कंपैरिजन, पॉलिनोमियल इक्वल ये क्या बोल रहा था कि अगर कांस्टेंट या log n का डिफरेंस है तो हम उसको इक्वल ही मानेंगे। तो पॉलिनोमियल कंपैरिजन में बात करें तो ये दोनों इक्वल हुआ, पॉलिनोमियल इक्वल हुआ। लेकिन एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन का अगर बात करें तो एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन ये बोलता है कि हम इक्वल तभी मानेंगे जब कांस्टेंट का डिफरेंस हो,
लेकिन यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंस है नहीं, यहाँ लॉग एन का डिफरेंस है। तो इस केस में ये जो मेरा क्या था, एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर है जी ऑफ एन से, एफ ऑफ एन ग्रेटर है जी ऑफ एन से। ठीक है, ये है मेरा एफ ऑफ एन, ये है मेरा जी ऑफ एन। और ये कैसा ग्रेटर है, नॉट पॉलिनोमियल, एसिम्प्टोटिक। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, हम ले लिए c इंटू एन क्यूब। c कुछ कांस्टेंट है, c कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट। c के बदले हम क्या ले सकते हैं, c के बदले हम ले सकते हैं, मानो 5 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिए, कुछ भी ले लिए। और हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है सिंपल, मानो कि यहाँ पे मेरा है एन क्यूब, सिंपल एन क्यूब है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 का, मगर 5 एग्जांपल ले रहे तो 5 का डिफरेंस है, 5 ज्यादा है, ये c टाइम ज्यादा है, कांस्टेंट टाइम ज्यादा है, तो ये तो कांस्टेंट टाइम ज्यादा है तो ये इक्वल हुआ दोनों। और यहाँ भी, यहाँ इक्वल तो यहाँ भी इक्वल, ये हमारा एसिम्प्टोटिक इक्वल, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वल, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस है तो एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n, यहां भी f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है f ऑफ n, अगर हम लेते हैं मानो क्या, f ऑफ n लेते हैं n का, और g ऑफ n लेते हैं हम n अपॉन लॉग n, n अपॉन लॉग n। तो देखो सिंपल सा बात है, क्या है कहानी कि ये जो मेरा क्या था, g ऑफ n था ना, हाँ, g ऑफ n है मेरा n अपॉन लॉग n, और f ऑफ n है n। यानी कि f ऑफ n जो है log n टाइम बड़ा है g ऑफ n से। देख log n इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये n से n अपॉन log n टाइम छोटा हुआ। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो log n का डिफरेंस है ना, तो log n का अगर डिफरेंस है तो एसिम्प्टोटिक इक्वल क्या बोलता था, एसिम्प्टोटिक इक्वल ये बोलता था कि कोई भी दो पॉजिटिव फंक्शन के बीच में अगर कांस्टेंट का डिफरेंस हो तो ही वो इक्वल है, अगर कांस्टेंट से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन पॉलिनोमियल इक्वल क्या बोलता है कि log n का डिफरेंस तक वो अलाउ करता है, कि कांस्टेंट हो या log n तक डिफरेंस हो तो वो बोलता है हम पॉलिनोमियल इक्वल को अलाउ करेंगे करेंगे। तो यहां देखो, इन दोनों में log n का डिफरेंस है, यानी कि ये जो n है ये log n टाइम बड़ा है n अपॉन log n से। तो यानी कि अगर हम एसिम्प्टोटिक इक्वल का बात करें तो एसिम्प्टोटिक इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस log n है। एसिम्प्टोटिक इक्वल बोलता है कांस्टेंट तक अलाउ करता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ n इज ग्रेटर देन g ऑफ n। और ये कौन सा है, ये मेरा एसिम्प्टोटिक इक्वल है, ये मेरा एसिम्प्टोटिक इक्वल है। और यहां अगर बात करें तो ये बोलता है इक्वल है भाई, ये पॉलिनोमियल इक्वल है दोनों, f ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ n। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल, वन लास्ट एग्जांपल ये है ये अच्छा एग्जांपल है, समझना थोड़ा अच्छे से। 2 पावर n, और ये है 2 पावर n, और ये है मेरा 2 पे पावर, सॉरी, ये है मेरा 2 पे पावर n बाई 2। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, या जो भी इक्वल है क्या है नहीं है। देखो हम 2 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n को लिख सकते हैं 2 पे पावर n बाई 2 इंटू 2 पे पावर n बाई 2, सॉरी 2 पावर n बाई 2 इंटू 2 पावर n बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना।
अरे भाई ऐसा सुन, ये ना ये है 2 पावर m इंटू 2 पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 पावर m प्लस n। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब 2 पावर m के बदले यहां पुट कर दो n/2, यहां पे पुट कर दो n/2, तो n/2 प्लस n/2 n हुआ ना। इस n को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इस n को लिख सकते हैं ना, n/2 प्लस n/2, तो हुआ ना 2 पावर n/2 प्लस 2 पावर n/2 प्लस 2 पावर n/2 इंटू 2 पावर n/2, सेम चीज है 2 पावर n/2 इंटू 2 पावर n/2। और यहाँ पे क्या था 2 पावर n/2। अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो एक 2 पावर n/2 एक 2 पावर n/2 कट गया। अब यहाँ पे कुछ 1 है और यहाँ पे 2 पावर n/2 है, यानी कि f ऑफ n 2 पावर n/2 टाइम्स बड़ा है इससे। यहाँ तो कांस्टेंट था, तो यानी कि ना तो ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ n जो है हमारा, f ऑफ n जो है हमारा वो ग्रेटर देन है g ऑफ n, दोनों एसिम्प्टोटिकल भी और पॉलिनोमियल भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज था कि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ाने से पहले आपको एसिम्प्टोटिक इक्वल होता क्या है वो इंपॉर्टेंट समझना ना भाई, और पॉलिनोमियल इक्वल होता क्या है, तो ये बताना था।